कोई आकाश को न पकड़ सकता है, न आकाश को जला सकता है, न आकाश को काट सकता है। जैसे आकाश परम सूक्ष्म तत्व होने के नाते उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे ही आत्मा आकाशवत परम सूक्ष्म है। इसलिए नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। इसलिए आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो परम अविनाशी तत्व है। ऐसा अद्भुत आत्म तत्व का प्रतिपादन किया कि रघुगण के होश उड़ गए, चरणों में गिर गए। महाराज, आपके वचनों ने मेरे अज्ञान के कपाट हटा दिए। ब्रह्मन वचस्ते मृतम औषधम दे। भवाटिवी का वर्णन, आत्म तत्व का उपदेश दिया, रघुगण का उद्धार हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित बोले, महाराज थोड़ा भूगोल खगोल के बारे में भी कुछ बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, 7 द्वीप 7 समुद्र, जम्बू द्वीप के नवखंड, नवखंडों में भगवान का भिन्न भिन्न वास। नवखंडों में जो अजनाव खंड है, इसी का नाम भारत भूमि है। भारत वर्ष में नर नारायण ऋषि बद्री विशाल में विराजते हैं। देवर्षि नारद उनकी उपासना करते हैं। भारत ही कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि। इसलिए इस कर्म भूमि भारत वर्ष में ही भगवान के सारे अवतार हुए हैं। भारत की गौरव गाथा गाई और गंगा मैया की महिमा भी भारत भूमि में मुक्त कंठ सुखदेव जी ने सुनाई। यस्याम स्नानार्थम चागच्छतः पुंसः पदे पदे राजसूय अश्वमेधादि नाम फलम न दुर्लभमिति। गंगा जी में गोता लगाने के लिए जितने कदम चल करके जीव जाता है, उतने ही कदम कदम पर उसे बड़े बड़े यज्ञों का फल सहजता से ही प्राप्त हो जाता है। बोल गंगा मैया की जय। परीक्षित ने पूछा, महाराज अब खगोल के बारे में भी बताइए। सुखदेव जी बोले, 7 लोक नीचे 7 लोक ऊपर। नीचे के लोक हैं अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। ऊपर हैं भू भुव स्व मह जन तप और सत्य। 14 भुवनात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन के क्षेत्रफल में व्याप्त है। अब समयाभाव में उसका विस्तार नहीं हो पा रहा, क्योंकि प्रहलाद जी के चरित्र तक हमें पहुंचना है। परीक्षित ने पुनः प्रश्न किया, भगवान ये बताओ कि मरने के बाद पापी जो नरक में जाते हैं, वो नरक किधर है? तब सुखदेव जी बोले, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है, जिसमें 28 महानरक होते हैं। तामिश्र अंध तामिश्र रौरव महारौरव आदि महानरकों में जीव को भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती है। जो दूसरों की धन संपत्ति चुरा के भाग जाते हैं, ऐसे चोरों को तामिश्र नरक में डाला जाता है, जहां तांबे के समान आग में तपी हुई भूमि पर उन पापियों को दौड़ाया जाता है, भगाया जाता है। घर में आए हुए अतिथियों को जो क्रोध भरी आंखों से देखता है कि अब कौन रोटी बना के खवाए, ऐसे गृहस्थों को वज्रतुंड नरक में जाना पड़ता है, जहां गीध उनकी आंख निकाल के खाते हैं। कांप गए परीक्षित, महाराज ये तो आप बहुत खतरनाक बात बता रहे हो। यदि हमसे कोई पाप बन गया तो क्या नरक में ऐसी है यातना भोगनी पड़ेगी? सुखदेव जी बोले, बिल्कुल पक्की। तो महाराज ऐसा नहीं हो सकता, हमसे कोई पाप धोखे से हो गया और हम नहीं जाना चाहते नरक में, तो बचने का कोई उपाय है? बोले हाँ, वो उपाय है। क्या उपाय है? बोले यदि कोई से पाप बन जाए तो उस पाप का विधिवत शास्त्र विधि से प्रायश्चित कर ले तो पाप मुक्त हो जाएगा। अच्छा, तो जितने पाप हैं उतने प्रायश्चित भी हैं। परीक्षित बोले ये तो झंझट वाली बात है, अब एक एक पाप का एक एक प्रायश्चित कोई कहां तक करेगा? प्रभु मुझे तो कोई ऐसा प्रायश्चित बता दो जो सारे पापों को धो डाले। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो, भगवान ने ये जो शरीर दिया है ना, ये सुंदर निर्मल चादर है, कपड़ा। अब कपड़ा निर्मल है, कोई भी दाग लग जाए तो तुरंत साफ कर दो तो कपड़ा चमकता रहेगा। पर दाग लगते गए, सफाई का ध्यान ही नहीं, तो फिर इतना गंदा हो जाएगा कि सीधा लॉटरी में ही भेजना पड़ेगा। फिर आपके बस की बात नहीं है साफ करना। तो पाप बने और तुरंत प्रायश्चित करे तो जीवन निर्मल बना रहेगा। और पाप पर पाप करते गए, प्रायश्चित नहीं किया तो फिर धोबी घाट बना के भगवान ने नरकों की व्यवस्था करी है। यमराज मार मार के डंडे सारा पापों के दाग धो डालेंगे।
परंतु हम तुम्हें एक ऐसा साबुन बता देते हैं जिससे सारे पापों के दाग धुल जाते हैं। परीक्षित बोले तो बहुत महंगा होगा ऐसा साबुन। बोले नहीं, महंगा नहीं है, बिल्कुल एकदम सस्ता, सरल, सहज है। तो बहुत सस्ता, पर है इतना पावरफुल कि एक बार तुमने रगड़ दिया इस साबुन को अपने तन की चादर में तो बड़े वैसे बड़े दाग ढूंढते ही रह जाओगे, सारे पापों के दाग धुल जाते हैं। महाराज जरा बताओ तो वो साबुन कौन सा? नोट करो। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती कास्नेन निहार देव भास्कर। परीक्षित जैसे भुवन भास्कर सूर्य के उदय होते ही सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही भगवान नाम का गान करते ही जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप उसी पल भस्मीभूत हो जाते हैं। बोल कृष्ण बलदेव की जय। परीक्षित बोले तो महाराज ये तो आपने बड़ी गजब की बात बताई, भगवान के नाम का साबुन लगाते ही सारे पाप भस्म। महाराज सच्ची कह रहे हो? कोई प्रमाण है आपके पास ऐसा? आज तक ऐसा कभी हुआ है? सुखदेव जी बोले प्रामाणिक प्रसंग सुनाते हैं। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, माता पिता का भक्त, बड़ा विद्वान था, पर जंगल में समिधा बीनने गया, लकड़ी चुनते चुनते एक शूद्र को सरोवर के तट पर एक किसी गणिका के साथ, वैश्या के साथ रमण करते देखा और उस गणिका के हाव भाव में ये भी प्रभावित हो गया और हमेशा के लिए उसके साथ चला गया। घर परिवार पत्नी पुत्र सबको त्याग कर उसी वैश्या का दास बन के रहने लगा। चोरी डकैती डाल डाल करके उसको धन देता है। उस गणिका से इसने 10 पुत्रों को जन्म दिया और 10वें पुत्र का नाम एक संत के कहने से इसने नारायण रख लिया। जब इसका मृत्यु काल आया और काले काले यमदूत इसे पकड़ने आए तो डर के मारे ये अपने बेटे को बुलाने लगा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण इधर आओ। जो ये शब्द इसके मुंह से निकला, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण भयम प्लावतेन स्वरोडोचै आजुहाव कुलेन्द्रिय। पूरी ताकत से बोला, बेटा नारायण बचाओ। तुरंत 4 पार्षद भगवान के प्रकट हो गए, मार यमदूतों में धक्का, काल पास से मुक्त कर दिया अजामिल। अब यमदूत विष्णुदूतों से लड़ बैठे। क्यों भाई, तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए? तो विष्णुदूतों ने कहा तुम काले कलूटे कहां से आ गए? यमदूतों ने कहा हमें नहीं जानते, यमराज के सेवक हैं, पापियों को पकड़ने का काम करते हैं। आपका परिचय? विष्णुदूत बोले तो तुम हमको नहीं जानते, हम नारायण के दूत हैं, नारायण को पुकारने वालों को ले जाने का काम हमारा है। इसने नारायण को पुकारा, हम आ गए। यमदूतों ने कहा तुम्हें धोखा हो रहा है, ये अपने बेटे नारायण को पुकार रहा है, इसके बेटे का नाम है। विष्णुदूतों ने कहा इसके बेटे का नारायण नाम 4 साल पहले रखा गया है, हमारे मालिक का नारायण नाम अनादिकाल से है। तो बोलो ये नाम किसका मानोगे, बेटे का या हमारे मालिक का? इसलिए मूल रूप में तो हमारे प्रभु का ही नाम हुआ कि नहीं? एक बात कान खोल के सुन लो यमदूतों, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। वस्तु में जो शक्ति है उसका तुम्हें ज्ञान हो या न हो, पर वस्तु की शक्ति तो अपना काम करके रहेगी। तार में करंट है, ज्ञान हो या न हो, छू लिया तो करंट तो लग के ही रहेगा। जहर में मारने की शक्ति है, ज्ञान हो या न हो, पर जहर पी लिया तो मर के ही रहोगे। अमृत में अमरत्व की शक्ति है, ज्ञान हो या न हो, पर अमृत पी लिया तो अमर हो के ही रहोगे। अग्नि में दाहकत्व की शक्ति है, इसका ज्ञान हो या न हो, पर आग छू ली तो जल के ही रहोगे, क्योंकि वस्तु की शक्ति अपना काम करेगी।
तुम्हारे ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता, हो तो अच्छा, ना हो तो कोई फर्क नहीं। तो बिना ज्ञान के आग को छू लो तो जलना ही पड़ेगा, बिना ज्ञान के जहर को पी लो तो मरना ही पड़ेगा, ऐसी बिना ज्ञान के भी भगवान नाम को जप लो तो तरना ही पड़ेगा। भगवान नाम की शक्ति जो तारक है, उसके ज्ञान की तुम्हें योग्यता है तो ठीक, न भी जानकारी हो तो नाम तो तुम्हें तार देगा। ये नाम की शक्ति का चमत्कार है, इसलिए कैसे भी जपो, ज्ञान हो बहुत अच्छा, न हो तो भी अनजाने में भी जपोगे तो भी कल्याण होगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भाय को भाय अनंत आनस, नाम जपत मंगल दिस दस। भाय को भाय अनंत आलस, नाम जपत मंगल दिस दस। कहो कहाँ लगी नाम पढ़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगी नाम पढ़ाई। राम न सकही नाम गुंजाई, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई। राम हस गई नाम गुण गाए। भगवान नाम की अपूर्व महिमा। यम के दूत फिर भी नहीं माने तो विष्णु दूतों ने वो धुनाई करी के भागते ही नजर आए। अजामिल ने ये बातें सुनी तो वैराग्य हो गया और गंगा के तट हरिद्वार में भगवान नाम जपता जपता परम धाम को प्रस्थान कर। यमदूतों ने जाकर के यमराज से शिकायत कर दी, महाराज आज के बाद आपकी नौकरी नहीं करेंगे। क्या हो गया भाई? बोले आपने ही भेजा था उस पापी को पकड़वाने के लिए, तो पकड़ में तो आया नहीं, पिट के ही आना पड़ा हमको। किसने पीटा? बोले वहां पर 4 लोग चले आए, वो कहते हैं ये हमारा सेवक है, इसने हमारे स्वामी नारायण को पुकारा है। इतना सुनते ही दौड़ के यमराज ने मुंह पे हाथ रख दिया। यमदूतों से कहा भैया ये नाम अब लिया सुलिया दोबारा अपने मुंह से मत लेना। क्यों, क्या हो गया महाराज? बोले ये प्रभु का मंगलमय नाम है, जैसे तुम अभी अभी ले रहे थे, और कहीं जोर से 2-4 बार तुमने चिल्ला करके ये नाम लिया और ये नरक में पड़े हुए पापियों के कान में आवाज पड़ गई तो मेरा तो सारा कारोबार ही ठप्प हो जाएगा। भगवान नाम के प्रताप से पाप मुक्त होकर इनको भेजना पड़ेगा परम धाम, तो मेरा तो सारा नरक सूना पड़ जाएगा, व्यवस्था चौपट हो जाएगी। इसलिए भैया पेट्रोल पंप के सामने माचिस जलाना खतरनाक, दूर ही रखो, कहीं आग न पकड़ ले। ऐसी पापियों के बीच में भगवान नाम न मत लो, नहीं तो सारे पापी मुक्त हो जाएंगे। यमदूतों ने कहा तो हमें झगड़े में नहीं पड़ना, हमें तो सीधी सीधी एक बात बता दो कि हम किसको पकड़ने जाया करें। यमराज बोले नोट करो, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम, चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यद शिर एकदापि, तानानयध्वमसतो कृतवेष्णु कृत्या।